हमास के 5,000 रॉकेट दागने से शुरू हुए इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अब तक 200 से ज्यादा की मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूल करेगा। यह हमला पिछले कुछ वर्षों में इजरायली क्षेत्र में हुआ सबसे घातक हमला बन गया है। गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले आतंकी ग्रुप हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि हमास की ओर से इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमले में इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में अभी तक 40 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा के जख्मी होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूल करेगा। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, इसमें इजराइल की जीत होगी। यह हमला पिछले कुछ वर्षों में इजरायली क्षेत्र में हुआ सबसे घातक हमला बन गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक लिखा गया है कि हमास के हमले की जवाब में इजराइल की ओर से गाजा में हवाई हमले किए गए। इन हमलों में करीब 200 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 1600 से ज्यादा जख्मी हो गए। इजराइल के रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ की आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षित सैनिकों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इजरायल रक्षा बल आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और कार्य योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। इजरायली सेना के बयान में कहा गया, आईडीएफ युद्ध के लिए तैयार रहने की स्थिति की घोषणा करता है। हमास, जो इस हमले के पीछे है, घटनाओं के परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद दीफ ने एक बयान में कहा, हमने दुश्मन को अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी नहीं रखने की चेतावनी दी। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के नजदीकी शहरों के निवासियों को अपने घरों में रहने और बाकी जनता को बम से बचाव वाले आश्रयों के पास रहने के निर्देश जारी किए हैं। कठिन घड़ी में इजरायल के साथ पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास उग्रवादियों के हमले के मद्देनजर शनिवार को इजरायल के प्रति एकजुटता व्यक्त की। मोदी ने इजरायल पर हुए हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इसकी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत ने अपने नागरिकों से सतर्क रहने का किया आग्रह। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने अपने परामर्श में कहा, इजरायल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें। कृपया सावधानी बरतें, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थलों के करीब रहें। परामर्श अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़ भाषाओं में जारी किया गया है। दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक इजरायल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें मुख्य रूप से इजरायली बुजुर्गों, हीरा व्यापारियों, आईटी पेशेवरों और छात्रों की देखभाल करने के लिए नियुक्त लोग शामिल हैं। इजरायल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी भी हैं, जो 50 और 60 के दशक में भारत से इजरायल गए थे। अमेरिका का इजरायल को समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत करते हुए साथ खड़े होने और पूरा समर्थन देने की बात कही है। इसकी जानकारी इजरायली प्रधानमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई है। एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि इस्राएल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सऊदी अरब ने दी प्रतिक्रिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कहा गया कि हम तत्काल रूप से दोनों पक्षों के बीच तनाव को तत्काल रोकने, नागरिकों की सुरक्षा और संयम बरतने की अपील करते हैं। फ्रांस ने हमलों की कड़ी निंदा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा, हमले के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़ा हूं और उनको अपना पूरा समर्थन देता हूं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।